नेक्स्ट पॉइंट हमने लास्ट डिस्कशन में स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखा और देखा कि भाई आपका यूनिफॉर्म स्लोप है तो सारी वैल्यूज़ आपकी सेम ही आती हैं। ओके, तो हम लोग जो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे वो आपका अगर ग्राफ नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर मीन्स अगर ग्राफ आपको ऐसा डेटा दिया जाए जिसमें आपका ग्राफ कर्व है इस तरीके से जा रहा था, सबको क्लियर है कि अगर स्लोप देखें, स्लोप आप देखो लाइन तो है नहीं, तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेट करते हो, है ना। इसमें आपको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड आपका टेंजेंट है। स्लोप अगर पूछा जाए बी पे पूछा जाए और ए पे, तो बी पे स्लोप डिफरेंट है ए के कंपैरिजन में, और आप बिल्कुल दावे से बोल सकते हैं कि बी पे स्लोप थोड़ा ज़्यादा भी है, ढाल ज़्यादा है ना वहाँ पे, स्लोप एट बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप एट ए। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे निकालना है तो कैसे निकालूँ। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो आपने बताया सर, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और हर इंस्टेंट पे, हर जगह, हर पोजीशन पे स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल से डिस्कशन लिया, वही पुराना एक्स वाई आपने लिया, आपने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया और इस बार दो पॉइंट लिए, एक ए और एक बी, दोनों पास पास नहीं लिए। एक पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, दूसरा पॉइंट बी लिया थोड़ा दूर जाके एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। भाई अगर मैं ए बी लाइन को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे यहाँ पे कॉर्ड मिलेगी। इस कॉर्ड के बारे में पूछा जाए तो क्या इसका कुछ स्लोप होगा, ऑब्वियसली इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपका टैन थीटा है, सिंपल सी बात, ये बात तो पक्की। अब टैन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई का चेंज और बेस हो जाएगा एक्स का चेंज। अगर मैं इसको बात पकड़ूँ तो टैन थीटा की वैल्यू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गए। तो सिंपल सा डिस्कशन है, अगर मैं कॉर्ड और टेंजेंट को रिलेट करूँ तो कॉर्ड जो होती है जिसमें ए और बी जो थे पॉइंट दूर दूर थे तो कॉर्ड आ गए। सर क्या मैं इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ सर इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, ए बी को बहुत पास पास ले आऊँ, मेरी बात समझना, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इनफैक्ट ये भी कॉर्ड है, पर अगर मैं थोड़ा सा टच करता निकालूँ तो टेंजेंट। इंटरसेक्शन पॉइंट जितना मेरे नियर बाय आते जाएंगे उतना मेरा कॉर्ड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, टेंजेंट में। अब ए के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखे जाए तो एक्स कॉमा वाई और बी के एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, अगर कॉर्ड दूर दूर पॉइंट लिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे कॉर्ड से क्या बनाना है, टेंजेंट, तो दोनों पॉइंट बहुत पास पास लीजिए। तो उस हिसाब से कॉर्ड से टेंजेंट के जाने के प्रोसेस में जब आप कॉर्ड से टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो पक्की बात है उस प्रोसेस में आपने स्लोप को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से किस में कन्वर्ट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स। ये किसका आंसर है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ कॉर्ड या स्लोप ऑफ लाइन। ये आंसर किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स जिसको आप इंस्टेंटेनियस रेट बोलते थे, वो अगर ग्राफ के सेंस में बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। छोटा सा डिस्कशन लिया मैंने, एक कर्व लिया y इक्वल टू 3x स्क्वायर। वाई किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, एक्स अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा। वाई कितना रैपिडली वेरी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हमने पहले निकाला हुआ है। पर अब हम ग्राफ से रिलेट करना चाहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताइए एक्स इक्वल टू 6 पे क्या होगी आपको, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। 3 बाहर कैरी किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2x इक्वल टू 6x। फर्क है, अभी तक स्लोप आप कैसा मानते थे, कांस्टेंट आता था स्ट्रेट लाइन के केस में, पर कर्व के केस में स्लोप कैसा आएगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। ओके, और स्लोप 6x आ रहा है, इस बात को आपने देखा यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो जैसे एक ग्राफ मैंने और लिया, यहाँ पे 0.1 लिया, 0.2 लिया, 0.3, सब पे टेंजेंट देखी। सर सबसे कम स्लोप 1 पे है, सबसे ज़्यादा स्लोप आपका 3 पे है। तो 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट 3 इज ग्रेटर देन डी वाई बाई डी एक्स एट 2 एट ग्रेटर देन डी वाई बाई डी एक्स एट 1। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स अगर आपका किसी कर्व की बात करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये कर्व आपने बताया तो 1, 2 और 3। 1 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। 2 पे डी वाई बाई डी एक्स स्लोप 0 हो गया, और 3rd पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। तो स्लोप कुछ भी हो सकता है, विल डिपेंड कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। हाँ ऑब्वियसली अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया है तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा, बढ़ रहा होगा। सर अगर आप यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स 2 पे 0 है, तो 2 पे 0 होने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स 3 पे देखिए, निगेटिव है, तो पहले स्लोप पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुआ, पहले फंक्शन बढ़ रहा है फिर तो एक तरीके से ये जो पॉइंट है ये आपका टर्निंग पॉइंट हो गया ना।
जो टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ का उस पर अगर ध्यान से देखो, पहले स्लोप पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव हो जाएगा, या पहले निगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से निगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, आप जीरो को क्रॉस करते हैं ना, तो जो आपका पीक पॉइंट है वहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव, और जो टॉप पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो। एक छोटा सा सवाल दिया बच्चे मैंने, यहाँ पे एक्स टी ग्राफ आपने बनाया, एक्स टी ग्राफ में सबको पता है बेटा कि अगर वेलोसिटी की बात करूँगा तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो v इक्वल टू आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते थे, है ना। तो v इक्वल टू आपने क्या लिखा, डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई टी को पूछे तो सर ये आपका स्लोप जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। क्या आप बता सकते हैं कितनी बार स्लोप ज़ीरो हुआ होगा, सर स्लोप 2 बार ज़ीरो हुआ है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। स्लोप अगर 2 बार ज़ीरो हुआ है तो स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हुई होगी 2 बार। तो पार्टिकल ध्यान से देखो, चलते चलते ये चल किस में रहा है, एक फिक्स लाइन में। पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर रुका और फिर वापस आया, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर रुका और वापस आया, फिर उल्टा चला, फिर रुका और फिर राइट में गया। तो आपका ये पार्टिकल कितनी बार रेस्ट पे आया, तो आपको इसे 2 बार इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जितनी बार स्लोप जीरो होगा उतनी बार वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट